एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का कहना है कि बेघर अफराद को खुद के मकान तामीर करने के लिए जमीन फराहम की जाएगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द इस जमीन में अहकामात जारी करेगी। एलजी ने कहा कि न सिर्फ जमीन फराहम की जाएगी बल्कि मकान तामीर करने के लिए माली ताउन भी किया जाएगा। मनोज सिन्हा ने अखरून के सरहदी गांव खरखिल के बारे में कहा कि गरखिल में एक मॉडल गांव के तौर पर उभरा है। एलजी ने पंचायत मेंबरान से दरख्वास्त की कि वो मकामी इंतजामिया पर इन्हिसार किए बगैर काम करे और तमाम तरक्याती मंसूबों की निगरानी करे। एलजी ने मजीद कहा कि हमारा हेड ये होना चाहिए कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बने। हमारा पड़ोसी मुल्क मंशियात की लानत को फैलाने की साजिश कर रहा है। जो समाज में सबसे गरीब आदमी, उस पर सरकारी संसाधनों का पहला हक होना चाहिए और यही माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार निर्देश देते हैं। मुझे खुशी है कि पंचायत के सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, इन सब लोगों ने बैठ करके इस साल के लिए 32 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए हैं। जो सबसे बड़ा काम हुआ, आज हर घर नल से जल, 55 लीटर जल हर परिवार को प्रति घंटे मिले, इसके लिए अभी कार्यक्रम का शुभारंभ करके हम लोग आए हैं। काम पूरा होगा तो अब पीने के पानी के शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था आपके पास रहेगी। जो आधी आबादी हमारी बहनों की, अब परिवार में संपन्नता तभी आएगी जब वो लोग भी कुछ आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर बढ़ेंगी। और मैं डीसी जम्मू को बधाई देना चाहता हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक ट्रेनिंग कार्यक्रम इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छे ढंग से बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक बहनें इसमें ट्रेनिंग लेंगी, उनकी कैपेसिटी में ऑगमेंटेशन होगा और पुरुषों के बराबर उनका भी योगदान परिवार और यहां के विकास में होगा। जम्मू कश्मीर की 70% आबादी वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज पर निर्भर करती है। 13 लाख से ज्यादा परिवार हैं जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में लगे हैं और जो बजट जम्मू कश्मीर प्रशासन देता है उसके अलावा आने वाले 5 साल में 5013 करोड़ और रुपए हम खर्च कर रहे हैं और उसमें हर बात का ध्यान रखा गया। 29 प्रोजेक्ट ऐसी बनाई गई हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। साल के बाद आज किसानों की आमदनी के मामले में एवरेज आमदनी 9,000 रुपए है। जम्मू कश्मीर के किसान की आमदनी 18,000 पहुंच गई। मैं आपको एकदम बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, 5 साल बाद किसान की एवरेज इनकम 55,000 से ज्यादा होने वाली, उससे कम नहीं रहने वाली है। उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। कुल 618 घर हैं। अब अगर योजनाओं की मैं बात करूं अपने प्रशासन के साथियों से, तो अगर एक दिन में 10 घर का सैचुरेशन हम रखते हैं तो मुझे लगता है कि 2 महीने में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना रहमतुल्लाह ने आज श्रीनगर में एनआईए के दफ्तर में हाजिर हुए। मौलाना रहमतुल्लाह मीर को कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने एक ज़ेर तफ्तीश केस की जांच के लिए तलब किया था। गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए फंड्स इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने का मामला बताया जा रहा है। मौलाना रहमतुल्लाह सुबह 11 बजे एनआईए के दफ्तर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मौलाना से 2 निशिस्तों में ओहदेदारों ने सवालात पूछे। एनआईए के समन में जिक्र किया गया है कि मौलाना रहमतुल्लाह को फंडिंग मामले में हकायक का कुछ इल्म है और इसलिए उन्हें एनआईए कैंप ऑफिस बुलाया गया था। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत हमेशा मरकजी हुकूमतों के जेर कंट्रोल रही है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बारे में बात करते हुए सईद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत का न होना जमहूरी हिंदुस्तान पर सवाल या निशान है। पुंछ राजौरी में मिलिटेंसी के फैलाव से मुतल्लिक एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला के बयान पर बात करते हुए बुखारी का कहना है कि हुकूमत को इसकी वजूहात और हल तलाश करने होंगे। शायद दिल्ली को लग रहा है कि कोई एहसान है हम पे, कोई एहसान नहीं है। दिस इज द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द पीपल। वो कितना दबा सकते हैं, वो कितनी देर लोगों को वो दूर रख सकते हैं डेमोक्रेसी से। इससे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे सवाल या निशान उठते हैं। जहाँ कहा जाता है इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, देयर इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि आज 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। और जब हम कंपेयर करेंगे
बाकी रियासतों के साथ, इसी मुल्क के मणिपुर को कंपेयर करें और जम्मू कश्मीर के अमन अमान को कंपेयर करें, हम कोसों मील आगे अमन में हैं। वहाँ इलेक्शन हुए लेकिन यहाँ के लिए पता नहीं क्या रुकावट है। देखिए, अगर बात उन्होंने पुंछ और राजौरी के हवाले से की है तो शायद सच बोला है। मैं यहाँ उमर अब्दुल्ला को कंट्रडिक्ट करने के लिए नहीं हूँ। हकाइक जो है हकाइक है। उमर साहब बोले, अल्ताफ़ बुखारी बोले या कोई और बोले, ये बात सच है। पुंछ राजौरी में मिलिटेंसी ने सर निकाला है। जम्मू कश्मीर में अमन है, वहाँ पर भी मिलिटेंसी वो मिलिटेंसी नहीं है जो हमने देखी है। डीडीसी भी बनते हैं, बीडीसी भी बनते हैं, सब बनते हैं। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ ये जमहूरियत, किस जमहूरियत की बात करते हैं? 2 साल पहले डीडीसी के इलेक्शन हुए। आज मुझे सभी ज़िलों से 19 ज़िलों से लोग मिलते हैं और कहते हैं साहब हम, ये कौन सी जमहूरियत है कि हम डीडीसी अपना चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके साथ मेजॉरिटी नहीं है लेकिन चेंज करने का हक नहीं है। ये तो कंट्रोल डेमोक्रेसी होगी ना। कोई भी डीडीसी, मिसाल के तौर पर एक्स डिस्ट्रिक्ट 14 डीडीसी हैं, एक चेयरमैन बन गया है, उसके खिलाफ 10 लोग हैं लेकिन वो चेंज नहीं उसको कर सकते। सो दिस इज अ कंट्रोल डेमोक्रेसी। एनसी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने बीजेपी के 9 साल बेमिसाल पर नारे को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की कहीं नजर नहीं आ रही। नासिर असलम वानी पुलवामा के अठूरा इलाके में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी तामीर और तरक्की के हवाले से सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि जमीनी सतह पर कोई तरक्की नहीं हो रही है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने से बीजेपी डर रही है। जमीन की हकीकत आप देखें तो आदमी को रोना आता है। सारी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज बिल्कुल जो है बंदी समझ ली हुई है। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत जहाँ इनको वो अपना वो कहते हैं ना, कहो ज्यादा तो करो कम, वही है इनका। कहते ये बहुत कुछ है। G20 का जब तक इनेकाद होना था तब तक शहर में भी हमने इतनी भागदौड़ देखी, दिन रात काम चल रहा था। जितना वो कर पाए उस बारिश के मौके में, जितना उन्हें करना था वो किया। उसके बाद एक दिन भी दोबारा हमने काम चालू नहीं देखा। कहते हैं कि इनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है और इनको अपनी हार नजर आती है। हम ये नहीं कहते हैं, ये खुद ही अपने इस बात को सच साबित कर देते हैं कि ये डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग चाहे जम्मू में हो चाहे कश्मीर में हो, इनके साथ अब नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी युवा मोर्चा यूटी के नौजवानों तक पहुंचने के लिए एक मुहिम शुरू करेगा ताकि उन्हें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के इक़दामात के बारे में आगाह किया जा सके। मुहिम के बारे में तफसीलात बताते हुए बीजेपी YM के सदर अरुण प्रभात ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंगें की जाएंगी। काबिल जिक्र बात यह है कि बीजेपी ने महाजन संपर्क का अभियान शुरू किया है ताकि पिछले 9 सालों में मरकज की तरफ से किए गए अवाम दोस्त इक़दामात को उजागर किया जा सके। जो नव मतदाता है 18 से 25 आयु के अंतर्गत है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, उस सारे को लेकर के माई फर्स्ट वोट फॉर मोदी और माननीय मोदी जी की स्कीम्स का प्रचार प्रसार करके और उनको भी प्रेरित करना कि पहला वोट मोदी जी को हो, उनका वोटर रजिस्ट्रेशन भी हो और उनको स्कीम्स के बारे में अवगत भी कराया जाए। इसके साथ साथ बाइक यात्रा, जो बाइक रैली के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन होगी, वहीं पर नुक्कड़ बैठकें करेंगे और नुक्कड़ बैठकों के साथ साथ जो यंग अचीवर्स हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स में, कला में या अन्य अन्य स्थानों पर नौजवानों को प्रेरित करने का काम किया, उनसे टच करके, उनको आउटरीच करके, उसके बाद उनको भी इस सारे मुहिम में जोड़ने का काम करेंगे। पीडीपी के सीनियर कायदीन पर मुश्तमिल एक वफ़द ने आज जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें उन्होंने उधमपुर के आंझानी दीपक कुमार के अहल-ए-खाना को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया। दीपक कुमार को हाल ही में अनंतनाग में मिलिटेंटों ने हलाक किया था। उन्होंने मुतासरा खानदान को नौकरी के अलावा 25 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने हुकूमत से गाँव के इलाकों में किसानों पर मुनासिब तवज्जो देने का भी मुतालबा किया। पिछले दिनों दीपू कुमार जी की हत्या हुई थी तो एक टीम पार्टी सदर ने बनाई थी, तो मैं भी वहाँ उनके मौके पर उनके घर गया था। लेकिन बहुत मुश्किल परिस्थितियों में वो जो फैमिली वो रह रही थी,
तो एक तो उनकी बात हमने की है कि ना तो उनके पास मकान है, ना ज़मीन है और ना ही कोई आमदन का कोई उनके पास और कोई जरिया सिवाय दीपू कुमार के। तो हमने ये डिमांड सरकार से की है कि उसको 25 लाख रुपया कम से कम कंपनसेशन देना चाहिए और उनके परिजनों को नौकरी, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुआ है, वो गोली से शहीद हुआ है, तो नौकरी दी जानी चाहिए और उनके लिए एक मकान का इंतजाम, क्योंकि सरकार के जो दावे हैं कि इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने कच्चा मकान को रहने नहीं दिया, तो वहाँ तो वो सिर्फ कच्ची दीवारों पर वो रह रहे थे। तो उसके लिए आज हमारी डिमांड थी, जो मेन था। तो डिप्कम साहब ने कहा है कि 5 लाख रुपये सरकार ने दिया है और बाकी और आपकी जो डिमांडें हैं उसके में कोशिश करेंगे उस फैमिली के साथ इंसाफ करने की। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में सयाहत को बहुत ज्यादा फरोग मिलेगा और पिछले साल के मुकाबले में सयाहों की तादाद भी बहुत ज्यादा होगी। ये कहना है जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी टूरिज्म सईद आबिद रशीद का। न्यूज़ 18 JKL से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में इस सिलसिले में तमाम पहलुओं पर गौर किया गया है। G20 थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप जो कश्मीर में मुनक़िद हुआ अभी पिछले दिनों, 1947 से आज तक का इतना बड़ा इस स्केल का और इस मैग्नीट्यूड का इवेंट मुझे नहीं लगता हुआ है। नंबर 2, इतनी हैवी पार्टिसिपेशन जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स की थी, जो G20 डेलीगेट्स की थी, G20 इन्वाइटेड कंट्रीज की, दिस हैज नॉट हैपेंड एवर बिफोर in the history of Jammu and Kashmir. So I think this will be a big milestone in promoting tourism, और चूंकि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, देयरफॉर मुझे लगता है कि ये एक टूरिज्म की प्रमोशन में और जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल स्केल पे एक ग्लोबल डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट करने में एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है, संग मील की हैसियत रखता है। और इसके बिफोर एंड आफ्टर टूरिज्म की डेवलपमेंट, टूरिज्म की प्रमोशन और टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज देखी जाएंगी। और मैं आप साथ आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि इमीडिएटली पोस्ट G20 हमारी बुकिंग्स, हमारी क्वेरीज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ गई हैं। और मैं खास तौर पे आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि जो इस साल इंटरनेशनल टूरिस्ट का, इनबाउंड टूरिस्ट का नंबर है, पिछले साल के मुकाबले में हम उसको बहुत बड़ी तादाद से पार करेंगे। और पिछला साल शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में बहुत हाई नंबर्स रहे हैं टूरिज्म के। आप पूरी बातचीत आज रात 9:30 बजे न्यूज़ 18 JKL पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से जम्मू कश्मीर के आजमीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ। आज श्रीनगर एयरपोर्ट से 2 परवाजें आजमीन को लेकर सऊदी अरब के शहर जिद्दा के लिए रवाना हुई। पहली फ्लाइट 4:45 पर श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना हुई। पहले काफिले को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी परवाज अभी कुछ देर पहले श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना हुई। दोनों फ्लाइट्स में 630 आजमीन रवाना हुए। मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके आजमीन हज को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इससे पहले बिमना हज हाउस से तलबिया की गूंज में आजमीन हज का काफिला एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। हज हाउस से आजमीन के काफिले को जम्मू कश्मीर हज कमेटी के चेयरपर्सन सफीना बेग ने हरी झंडी दिखाकर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया था। आजमीन ने कहा कि हज के दौरान वो मुल्क की अमन खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। तो आजमीन हज का जो पहला काफिला है वो आज श्रीनगर एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना हुआ है। आज 2 परवाजें यहाँ से रवाना हुई, जिनमें 630 जो आजमीन है उन्होंने अपना जो सफ़र है, हज का सफ़र है, उसकी शुरुआत की। हज हाउस पे पहले ये लोग, ये जो आजमीन है, जमा हुए, वहाँ पर इनकी स्क्रीनिंग हुई। उसके बाद ये रवाना हुए एयरपोर्ट की जानिब, जहाँ पर इन्हें रवाना किया गया। आजमीन ने इस मरतबे की जो इंतजामात थे, इत्मीनान का इजहार किया। ताहम फेयर हाइक्स में उन्होंने इंतजामिया से अपील की है इस पर गौर करे, फेयर हाइक्स में कुछ कमी होनी चाहिए। ताहम जो इंतजामिया है, इंतजामिया ने कहा वो इस पर तवज्जो दे रहे हैं, वो इस पर गौर कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती जो इस मरतबा कमियां रही है वो आने वाले वक्त में पूरी की जाएंगी। श्रीनगर से आबिद हुसैन। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड KPDCL ने प्रीपेड मीटरों को मुंतकिल करने के मंसूबे का ऐलान किया है, लेकिन सार्फिन के साथ साथ मकामी सियासतदान भी इस पर नाराज हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि प्रीपेड मीटरिंग बिलाजवाज है और KPDCL लोगों को मुश्किल में न डालें। सार्फिन का कहना है कि KPDCL को ईमानदार सार्फिन को नुकसान में नहीं डालना चाहिए।
KPDCL हुकाम का कहना है कि वो पहले से नस्ब स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मीटर्स में तब्दील कर देंगे, जो कि सार्फिन के मुताबिक नाइंसाफी है। अव्वल तो यहाँ मसला था मीटर्स लगाने के लिए रेजिस्टेंस। अब जब लोगों ने कॉपरेट किया मीटर्स लगाने में, ये जायज़ नहीं है कि उनको ये कहा जाए कि एडवांस में प्रीपेड दे दो जी। जो नहीं बिल भरेगा उसका मीटर कनेक्शन काटा जा सकता है। तो क्यों लोगों को 1 महीना पहले आप पैसा जेब से निकलवाएंगे और पैसा भरवाएंगे। आवाम और सरकार के दरमियान में एक ये होता है, भरोसा होता है। अगर वो भरोसा ख़त्म हो चुका है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हम आगे चल सकते हैं। बिल्कुल ये ज़बरदस्ती है, ये मनमानी है, ये किसी भी सूरत में आवाम दोस्त नहीं है। एक सीधी सी बात है, मैंने इसीलिए अर्ज़ किया कि जहां अभी मीटर पूरे वैली में मीटर नहीं लगे हैं, मीटर आप पहले लगाइए। पोस्टपेड आपने बोला, सबने सरखम किया, हाँ जी लगाइए लगाइए, अच्छी बात है। इससे जो रेवेन्यू आएगा, इससे बिल्कुल हमारी बिजली अच्छी आंख मचोली नहीं रहेगी, बाकी चीज़। लेकिन अभी ये रेगुलराइज आराम से हो रहा है, तो इसके ऊपर से एक और ऑर्डर डालना कि नहीं जी इन्हीं को प्रीपेड कर लेंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर जिला कठवा के लच्छीपुर के करीब एक ट्रक ने महिंद्रा लोड कैरियर को टक्कर मार दी। इस हादसे में 16 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए GMC कठवा मुंतकिल किया गया। GMC कठवा के प्रिंसिपल ने बताया कि 16 में से 3 अफराद को शदीद चोटें आई हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें मजीद इलाज के लिए भेजा जाएगा और बाकी अफराद खतरे से बाहर हैं। डिवाइडर साइड से आ रहे थे, पीछे ट्रक वाले मारा, फिर मशीन उस पार चला गया, ट्रक वाले भी ऊपर चढ़ करके उधर गया। तो फिर आगे में गाड़ी खड़ा था, तो गाड़ी वाला रुकवाया, फिर ट्रक रुका, फिर ड्राइवर भाग गया। हाँ, बड़ा तेज में था गाड़ी ट्रक वाले। हम लोग तो जरा पूरा धीरे धीरे आ रहे थे, एकदम नीचे, एकदम स्लो में थे हम लोग। वो पीछे से ट्रक वाले आया, मशीन को मारा, तो मशीन उस पार चला गया। फिर वो ट्रक वाले भी उधर चढ़ाकर उधर आगे से भागने के चक्कर में उस पार चला गया, पिछला रोड पे। फिर उधर से जा रहा था, फिर आगे ट्रक आया, कोई गाड़ी आया ना, तो जब रुका तो ड्राइवर उधर भाग गया बंद कर। जा रहे थे जब छोटा प्लांट से, तो लेबर बैठी थी, पीछे से गाड़ी वाले ट्रक वाले आया स्पीड में, पीछे से बड़ी जोर से मारा है, तो जाके वहाँ खड़ा है ट्रक, तो ड्राइवर भाग गया है। लेबर सर सब 15 लेबर 16 लोग आए हैं, उनमें से एक प्रेग्नेंट लेडी है और एक बच्चा है, उसको लेग में काफ़ी ज़्यादा इंजरी है, ओपन वुंड है, थाई से लेकर लोअर लेग तक इन्वॉल्व कर रहा है। और 2-3 लोगों में हेड इंजरी का है, तो उनका हम CT स्कैन करवा रहे हैं। अभी वही एवेल्युएट करके, एक जो बच्चा लग रहा है उसकी काफ़ी ओपन वुंड है, तो मे भी उनको एवेल्युएट करके प्लास्टिक सर्जरी के लिए मे भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी सारे पेशेंट स्टेबल हैं, इस वक्त कोई लगता नहीं है कोई ऐसा कोई क्रिटिकल है, बट CT स्कैन के बाद ही पता चलेगा कि किसी को हेड इंजरी है या नहीं है। जरडोरा के कोटी गांव में शाम के वक्त बादल फटने की खबर है। बताया जा रहा है कि कोटी गांव में बादल फटने की वजह से कोटी नाले में पानी की सतह बढ़ गई। लोगों ने नाले का बहाव बढ़ता हुआ देख और महफूज मकामात पर पहुंच गए। किसानों के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जिला इंतजामिया डोडा ने लोगों से नदी नालों के करीब न जाने की अपील की है। जम्मू कश्मीर बैंक ने पुंछ में पहली कैश रिसाइकलिंग मशीन नस्ब की, जिसका इफ्तिताह DGM सतीश कुमार और चेयरमैन म्युनिसिपल पुंछ एडवोकेट सुनील शर्मा ने की। DGM जम्मू कश्मीर बैंक सतीश कुमार ने कहा कि जम्मू पुंछ में इस पहली कैश रिसाइकलिंग मशीन की तनसीब से बैंकों में रश कम होगा और सार्फिन को भी इससे काफी फायदा होगा। किसी भी वक्त इस मशीन में रकम निकाली और जमा कराई जा सकती है। उन्हें बैंक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोबारा मैं आपको मुबारक देता हूं कि आपने ये चीज़ की और हम आपको ये एक CRM मशीन डेडिकेट करने जा रहे हैं। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट की एक सेकंड मशीन है और सारे जोन में हमने 7 मशीनें इसको डेडिकेट की हैं और आगे भी हम देने जा रहे हैं। और मुझे याद है कि मैं लास्ट विजिट में जब मैंने विजिट की थी इस ब्रांच में, तो काफ़ी रश था, फुटफॉल बहुत था। तो लोगों ने मुझे कहा कि सर जहाँ पर एक CRM मशीन, जिसको हम कैश रिसाइकलिंग मशीन बोलते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है और ताकि हम हमारा जो रश है फुटफॉल कम हो सके। तो हम ये आज हमने ये आपको ये मशीन दी है। इसके साथ आप अपना डिपॉजिट भी कर सकते हो और कैश विड्रॉल भी कर सकते हो। कस्टमर्स को ये फायदा होगा कि जो लाइनों में लगे रहते थे, फुटफॉल होता था, वो
फुटफॉल अब कम होगा और वो आज लेट आवर्स में छुट्टी वाले दिन भी इसको आप वो यूज़ कर सकते हैं। और उनको एजुकेट करना है, वो ही मैं बार बार मैं हर एक फोरम पर हर प्लेटफॉर्म पर बोलता हूँ, जब तक इन लोगों को एजुकेशन नहीं होगी, ये हमारी जो चीज़ें हम देने जा रहे हैं, जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने आपको दिए उसका कोई यूज़ नहीं होगा। और इसके लिए मैं अपने इलेक्टेड मेंबर्स जो हमारे, चाहे वो BDC के हैं, जो जितने भी इलेक्टेड पंच हैं, सरपंचेज हैं, जो अपने इधर बैंक में आए, हमारे ब्रांच मैनेजर्स के साथ बैठे और उनका ये सारा एजुकेट आप जितना भी मटेरियल है इनको जाकर वो थोड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखिए कि क्या चीज़ें हैं सारी, यही फिर आगे अपने लोगों के साथ अपलोड करें। यही आने वाले टाइम में भी हम और लगाने जा रहे हैं, हमारे 4-5 मशीनें और हमने लगानी है। ऐसे ऐसे हमारे जैसे जैसे हमारा लोगों का रिस्पांस आएगा हम और भी इसको आगे ले जाएंगे। उसमें भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम टाइम टू टाइम इनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, मैनेजर्स के साथ लोगों की हम फीडबैक ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेटर। जिला उधमपुर में किसान ने पहली बार कीवी की काश्त को अपनाया और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नजीर कायम की। 60 साल मोहम्मद असलम भट्ट चिनानी ब्लॉक एक साबिक फौजी और तरक्की पसंद किसान है। वो गुज़िश्ता 18 साल से खेती बाड़ी में मसरूफ है। वो रिवायती खेती पर इन्हिसार करते हैं और मुख्तलिफ सब्जियां उगाते हैं। उन्होंने हिमाचल के किसानों को देखकर खुद भी कीवी की काश्त की। उन्होंने महकमा बागबानी की मदद से कीवी की नर्सरी कायम की और अब फल उगना शुरू हो गया है। यहाँ हमारे बाहर से ही ये आता है और यहाँ पर काफ़ी महंगा बिकता है, तो मैंने कोशिश की क्यों ना ये हम भी कोशिश करें इस चीज़ को यहाँ उगाने के लिए। तो उसके लिए मेरे को इसके जो है पौधों की बड़ी मुश्किल आई, तो फिर मैं ये सोलन हिमाचल से जो है ये पौधे मंगवाए और अपनी ज़मीन में हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की रेख देख में जो है मैंने ये लगाए और उनकी पूरी गाइडेंस पे मैंने इसको जो है डेवलप किया अपने एक छोटे से बगीचे को। और अभी तक जो है इसमें अच्छी ग्रोथ है, चाहे वो पेड़ में हो चाहे फ्रूट में हो, अच्छा यहाँ पर जो है उग रहा है। बाकी हमारी तरफ से यही रहेगा कि जितने भी जवान हैं वो इसकी तरफ आएँ, कोशिश करें इसको लगाने की, काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस टॉपिक के ऊपर ये प्रोग्राम किया। हमारे पास नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें ये जो मोहम्मद असलम भट्ट जी हैं, इन्होंने कोई 4-5 साल पहले एक आर्चर लगाया था कीवी का, छोटा सा ही आर्चर था, मगर क्योंकि इनकी मेहनत, क्योंकि रिटायर्ड आर्मी से थे, तो इन्होंने मेहनत बहुत की है इसके ऊपर और टाइमली इन्होंने पौधे लगाए जिसमें कि इन्होंने पूरी क्वांटिटी में और विधि समझ के लगाए, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल का इशू रहता है, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होती है फिर अच्छी तरह से। तो इन्होंने पौधे लगाए, उसके बाद अब ये फ्रूटिंग में आया है। तो ये एक बेंचमार्क बनते हैं बाकी हमारे जो किसान हैं उनके लिए, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर की इनकम को कैसे नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और नस्ल के जहनों को रोशन करने के लिए यूथ यूनाइटेड नामी तंजीम की जानिब से एक ओपन आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। श्रीनगर में हाल ही में तजदीद शुदा पोलो व्यू मार्केट में ओपन आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। बहुत से फनकारों ने लाइव पेंटिंग के जरिए अपने फन का मुजाहरा किया। बहुत से पैदल चलने वालों ने फनकारों के फन की तारीफ की और मुस्तकबिल करीब में ऐसे लाइव पेंटिंग सेशन करने की तरकीब दी। इस मौके पर फनकारों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस तरह की पहल सिर्फ यूरोपीय और मगरबी ममालिक में देखने को मिलती है, लेकिन वादी में और वो भी पोलो व्यू मार्केट में ऐसा होता देखकर हमारा हौसला बढ़ा है। तो काफ़ी नया देखने को मिला। यहाँ ओपन आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है और मेरा काम यहाँ एग्जिबिट हो रहा है। मुझे काफ़ी खुशी हुई इस चीज़ से कि एक एग्जीबिशन हो रहा है, वो भी कश्मीर में ओपन एयर। ये पहली बार देखने को मिला। थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स, इन्होंने ऐसा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया। लोगों काफ़ी आर्टिस्ट से मिलने को मिला, काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली। लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा और लोग भी खुश हुए। व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि एक नई चीज़ देखी, एक आर्टिस्ट की सोच देखी, एक आर्टिस्ट का कला का फेंकना, कलर का देखना, हर पेंटिंग में वो झांक के देख रहे थे, इवन की टच भी कर रहे थे पेंटिंग को। तो वो काफ़ी अच्छा लगा। एक आर्टिस्ट होके मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि नहीं, लोग काफ़ी रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। ऐसे एग्जीबिशंस होते रहने चाहिए कश्मीर में, ताकि एक आर्टिस्ट को बूस्ट मिले। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा माहौल देख के। यहाँ पे सबसे नई चीज़ ये है कि स्कल्पचर्स रखे गए हैं। तो स्कल्पचर जो है एक आर्टिस्ट है जिसका नाम उमर भट्ट है, उन्होंने बनाए हैं, जो कि पुलवामा से है। उनका काम, उनका वर्क वो अमेजिंग है, वो नेक्स्ट लेवल है। उनकी जितनी भी तारीफें करें वो बिल्कुल कम है। आई गेस ओपन एयर ज्यादा अच्छा है। लोग जो भी पास बाई चल रहा होता है
उसे भी मौका मिलता है देखने के लिए। और आई डू मोस्टली विद कैलीग्राफी, ए फ्यूजन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, कैलीग्राफी और टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल। बैकग्राउंड आप जैसे देख सकते हैं, आई मोस्टली वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड्स और उसके ऊपर मैं अरबिक वर्सेस नाम वगैरह लिख लेती हूँ। यस यस यस, आई यूज टू डू इट, मतलब बचपन में शौक था, पेंटिंग वगैरह करती थी मैं, बट देन समहाउ यू गेट बिजी विद योर लाइफ, आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो बट जस्ट वही सेम चीज कोविड ने हर एक का हुनर बाहर निकाला। आई विल से कि सेल्फ टॉट से बेटर कुछ नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर किसी के अंदर जेन्युइनली हुनर होता है ना और उसमें सीखने की चाह होती है, वो सीख लेता है, वो ही फाइंड आउट द वेज, ही और शी दे फाइंड आउट द वेज कैसे सीखना है। मुझे जरूरी नहीं लगता है कि आपको कोई सिखाए, और वो सिखाने वाली चीज में वो हुनर वाली बात नहीं रहती है। एंड आई वाज पासिंग बाय एंड आई सॉ बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हुए थे, तो आई वाज क्यूरियस टू नो कि यहाँ क्या चल रहा है। एंड यहाँ पे एक ओपन एयर आर्ट एग्जीबिशन चल रहा है, अमेजिंग इनिशिएटिव यूथ यूनाइटेड ने इनिशिएट किया है। सो ऐसे और प्रोग्राम्स होने चाहिए, ऐसे आर्ट एग्जीबिशंस होने चाहिए, ओपन एयर एग्जीबिशंस होने चाहिए, नॉट ओनली आर्ट, स्कल्पचर्स शोकेस किए जाने चाहिए, कैलिस्थेनिक्स होना चाहिए, फुटबॉल ट्रिक्स जो कि नई चीजें लोग कर रहे हैं। सो इट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, कश्मीर में ऐसी चीजें होनी चाहिए। हमें बाहर देखने को बहुत मिलता था ऐसा सब कुछ, बट विटनेसिंग इट हियर इज रियली गुड। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हुकूमत की जानिब से जिला पुलवामा के दही इलाकों में राब्ता सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलवामा के आरी हल इलाके की अंदरूनी राब्ता सड़कों पर पहली मरतबा आरएंडबी की जानिब से मैगडम बिछाया जा रहा है। बीडीसी चेयरमैन लासीपुरा सजाद रैना ने आरी हल में सड़कों पर चल रहे मैगडम के काम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में बीजेपी की हुकूमत आने से तरक्की का दौर चल रहा है। का काम स्टार्ट किया है, इसका क्रेडिट मैं माननीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा को देना चाहूँगा, और हमारे जो डीसी साहब है बशारत कुयम साहब है उसको देना चाहूँगा, और ख़ासकर हमारे जो आरएनबी के एग्जन साहब है और उसकी पूरी टीम को देना चाहूँगा, जिस तरह इन्होंने मिल के इस पुलवामा में डेवलपमेंट का आगाज़ किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबको, जिस तरह पुलवामा में आज काम हो रहे हैं, और आज लोगों को भरोसा हो गया कि अगर कोई उनके लिए कोई काम करेगा तो खाली भाजपा करेगी। नशा मुक्त भारत के अनुमान से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल केलम में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में डीडीसी मेंबर देवसर रियाज अहमद, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अफसर मुश्ताक अहमद पामपोरी, प्रिंसिपल सैफुद्दीन लोन के अलावा तलबा तालिबात और मकामी लोगों ने शिरकत की। फनकारों ने फन के जरिए नशे की लत और इसके मुज़र असरात के हवाले से जानकारी दी। डीडीसी ने इस मौके पर खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। ये कोई सियासती प्रोग्राम नहीं था, ये हमने सरकारी प्रोग्राम किया यहाँ पर यूथ सर्विस सपोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ और केलम हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब के साथ, उनके साथ मतलब एजुकेशन, यूथ सर्विस सपोर्ट और प्लस पीआरआई, तीनों ने एक साथ एक मंच पे हमने एक सरकारी प्रोग्राम किया ड्रग्स के खिलाफ, ताकि ड्रग्स हमारे एरिया से ख़त्म हो और हमारे बच्चे नशे से दूर रहेंगे और ये तरक्की करेंगे और खेल कूद में आगे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल पहुंचेंगे। इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पर सपोर्ट किट्स भी आज डिस्ट्रीब्यूट की इनके बीच में, और एक छोटा मोटा प्रोग्राम भी चलाया यहाँ पर। यही हमारा मुद्दा और मकसद है, हमारे बच्चे ड्रग्स से दूर रहे, ये खेल कूद में तरक्की करें, यही हमारा मुद्दा था। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने आज डंगरपुरा सोपोर का दौरा किया, जहां उन्होंने दूरफ्तादा इलाके रामपुरा राजपुरा में एक रोजा ब्लॉक दिवस कैंप की सदारत की और इलाके की मजमूई फलाह बहबूद और तरक्की के लिए लोगों के मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात सुने। डंगरपुरा सोपोर के दीगर मुल्हिका इलाकों के अलावा जैनगीर, हरवन, तोजर के लोगों ने अपने मसाइल पेश किए। डीसी ने यकीन दिलाया कि जिला इंतजामिया इलाके की तरक्की के लिए भरपूर ताउन फराहम करेगी और साथ ही उन्हें यकीन दिलाया कि उनके तमाम मसाइल और मुतालबात को मुतल्लिका हुकाम के साथ बर वक्त हल किया जाएगा। लेकिन होना चाहिए, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर परमिशन में कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग
सोनावारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में एसोसिएशन के इंतखाबात अमल में लाए गए। सीनियर सहाफ़ी और एडिटर साहिल नज़ीर की निगरानी में इंतखाबात डाक बंगला सुंबल में मुनक्किद किए गए। नई बॉडी बिला मुकाबला मुंतखब हुई। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि सहाफ़त के उसूल ज़वाबित और तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सहाफ़ी इंतज़ामिया और अवाम के दरमियान एक राब्तेकार की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे सके और अवामी मसाइल का अजाला तलाश कर सके। First of all, on behalf of the newly elected leadership, I want to extend my heartfelt gratitude to all the members for putting their trust in us and our abilities. I want to assure all the members that the newly elected leadership will try their best to meet their expectations of the fraternity members, and we will try our best to, meet the responsibilities that have been put on our shoulders. I want to assure all the members that we are always available at their disposal whenever and wherever required. We will extend necessary support to all the members. वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह पुलवामा में भी धान की पनीरी लगाने का मौसम उरूज पर है, लेकिन वहां बदलते मौसमी हालात के सबब धान की पनीरी लगाने में ताखीर हो रही है। रवा साल अप्रैल और मई में मुसलसल बारिशों की वजह से धान की पनीरी की नर्सरियां बनने में भी कुछ ताखीर हुई, जबकि पुलवामा नस्ली इलाकों में जून के पहले हफ्ते में पनीरी लगाने का काम मुकम्मल किया जाता था, लेकिन इस बार बदलते मौसमी हालात से पनीरी लगाने में ताखीर हो रही है। ताहम महकमा ज़राअत के माहिरीन का मानना है कि 21 जून तक पनीरी लगाने का मौसम है। साथ ही उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। नजदीक वनमुत नजदीक योर थल वल कर्म अम सो बड़ बुर असर पे ये योर अम बारिश मौसम गो सरद डोट पे बाकी चीज पे अम गई अदर खल योस अम मूजूब गई पथ बाकी अल्लाह ताला ताम सोरे पे बना थल बने मगर अड़न ना बिचारन कहें कम त्रेम हिस्सा थल अड़न कहें बिचारन अड़न बराबर अड़न कहें थल यूस कहें थजवानों मज थजवान गई फेल वारिया जमींदारन आव बड़ सख्ती यूस तो यह सा वनकस थल दमज कर मौसमी हालात गई वारिया पथ नत आज ब्रोट 10 मकलम थल कर। पैडी का ट्रांसप्लांटिंग का टाइम होता है वो 21 जून तक होता है हमारी कश्मीर वैली में, लेकिन हमने साथ साथ में इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर हमने नर्सरी में सोइंग कर रखी है आज से 1 महीना पहले और अगर अभी सीडलिंग 3 से 4 लीफ स्टेज पे हैं तो हमने उसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। 30 दिन के बाद हमें नर्सरी में जो हम सीडलिंग रख रहे हैं इससे हमारी जो फाइनल प्रोडक्शन है उस पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो अगर 30 डेज़ की सीडलिंग हो चुकी है और उसकी जो लीफ स्टेज है वो 3 से 4 लीफ तक पहुंच चुकी है तो उसको हमने ट्रांसप्लांट करना चाहिए। साथ साथ में हमने एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो जो रूट की जो पोजीशन है ये होनी चाहिए टुवर्ड्स द सॉइल। ज़्यादा जल्दी के चक्कर में रूट ऊपर की तरफ ना रहे। नामवर लोक गुलकार सुरेंद्र सिंह मनहास की बेवक्त मौत ने फ़न, सकाफ़त और अदब के मैदान में सदमा और गम का माहौल देखा जा रहा है। मनहास ने बहुत कम अरसे में मौसीकी के मैदान में अपना नाम पैदा किया और हर जगह उनकी तारीफ़ की गई। सकाफ़ती इदारों, सकाफ़ती कारकुनों ने ताज़ियत का इजहार किया। जितना भी ये म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे, आप देखें वो कंपोज़र और एज ए सिंगर और अपना एक बहुत अच्छा वेल एस्टेब्लिश स्टूडियो जम्मू में चला रहे थे। हज़ारों ऐसे कलाकार हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं कभी मिला ना मिल रहा था, उन्होंने उनको प्लेटफॉर्म दिया और दुनिया के सामने लाया। सुरेंद्र सिंह मनहास जी हमारे बीच नहीं रहे, जो कि एक बहुत ही वर्सटाइल बहुमुखी सिंगर और एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन, रिकॉर्डिस्ट और एक बहुत अच्छे इंसान थे वो। आज सुबह सुबह ये जब खबर सुनी कि सुरेंद्र मनहास जी जो कि बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र और साथ साथ उनका एक बहुत अच्छा साउंड स्टूडियो सेटअप भी था जहां हम सब रिकॉर्डिंग्स करते थे, जम्मू जाके उनसे मिलते थे
एक बहुत ही हंसमुख इंसान, जिंदा दिल इंसान और हर एक की मदद करने वाला इंसान अब हमारे बीच नहीं रहे। सुरेंद्र सिंह मनास का आज अचानक यूं चला जाना हमारी ये मौसीकी की दुनिया है, इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक नौजवान आदमी जो कि बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत मेहनत के साथ हमारे फोक के लिए, हमारे कल्चर के लिए काम कर रहे थे और अचानक हमारे बीच में से उठ के चले गए। ये तो दिन मुकर्रर होता है, हर किसी को जाना ही होता है, लेकिन उनका यूं अचानक चला जाना हमारा बहुत एक इर्रेपरेबल लॉस हुआ है। बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आज सुरेंद्र मनास जी का निधन हुआ है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जो फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा लॉस हमारे लिए है, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे। हमने भी उनके साथ बहुत काम किया, हमारे प्लेस में उन्होंने म्यूज़िक दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे बर्दाश्त कर पाएगा। आज मुझे लगता है बहुत बुरा दिन हम सब के लिए है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामियांग सिंह नामग्याल ने ज़ंस्कार के नंगनेक वैली का दौरा किया, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर लोगों ने इलाके के मसाइल से नामग्याल को वाकिफ कराया। उन्होंने सड़क, नहर और पुल के लिए DPR जमा कराने और दीगर बुनियादी मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। कुपवाड़ा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिस्मानी तौर पर खास अफराद में व्हील चेयर, स्मार्ट मोबाइल फोन और खेलकूद के किट्स तकसीम किए। SSP कुपवाड़ा युगल मनहास ने अफसरान के हमरा अशिया तकसीम की। SSP कुपवाड़ा युगल मनहास ने कहा कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। इस तकरीब में एडिशनल SP कुपवाड़ा, DSP, DRDS हेडक्वार्टर समेत दीगर अफसरान मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस की सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज हमने यहाँ पे स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनके ताई जो है व्हील चेयर्स और स्मार्टफोन्स जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए। पिछले साल भी हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी इनकी जो बहबूदी के लिए, जो थोड़ा बहुत हम इनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से। और आज भी हमने एक छोटा सा इवेंट जो है इनके ऑनर में ऑर्गेनाइज़ किया था। आपने देखा कि कुछ लोग जो हैं उनको व्हील चेयर्स की जिनको ज़रूरत थी वो व्हील चेयर्स दी गई और जिनको स्मार्टफोन्स की जो ज़रूरत थी वो दिए गए। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर जोनल टूर्नामेंट गर्ल्स का इनेकाद किया गया। SDM मेंढर जहांगीर खान मेहमान खसूसी थे, जबकि जोनल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर ने तकरीब की सदारत की। अपने खिताब में मेहमान खसूसी ने शुरका को मुबारकबाद दी और सूबाई और UT सतह के टूर्नामेंट्स में शिरकत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है ये आज बच्चों का इधर 4 इवेंट रखे हैं, जिसमें वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी और बैडमिंटन है और साथ में चेस और कैरम बोर्ड भी चल रहा है साथ। और साथ में ये है कि इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी हमने यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश की है। त्राल जिला इंतजामिया की जानिब से दुधमर्ग त्राल में ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम की सदारत ADC त्राल साजिद यहिया नकाश ने की। प्रोग्राम में तहसीलदार त्राल के अलावा सेक्टोरल ऑफिसर और अवाम ने ब्लॉक दिवस में शामिल रहे। अवाम के उठाए गए मसाइल का अफसरान ने नोटिस लिया। ADC त्राल ने मीडिया को बताया कि अवाम को घर की दहलीज पर हुकूमत फराहम करने के लिए ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि मौके पर ही मसाइल हल हों। शुक्रगुजार हैं ADC साहब के, ये जो हमारी दराना डिमांड थी वो हमने इसकी नोटिस में लाए हैं। सर हमारे तहसीलदार साहब यहाँ आए तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ थी क्योंकि टूरिस्ट की, तो आज इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारा मसला ये भी हल हो जाएगा। उसके रह गया मज़ीद मसला जो पंचायत में रोड का, पानी का, बिजली का, सड़क था सर, तो वो हमारे कई मसले हल हुए हैं। आउटरीच प्रोग्राम का यही मकसद है कि हम गवर्नमेंट को जो है लोगों के डोर स्टेप्स पे पहुँचाए, उनके जो मसाइल हैं वहाँ उनके सामने उनके मसाइल सुने और उन मसाइल को कोशिश करें कि जितनी जल्द और जितनी बेहतर और अफजल तरीके से उनका अजाला हो सके उनका हम अजाला करेंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज ने राइटर्स क्लब जम्मू में मुसन्निफ से मुलाकात का प्रोग्राम मुनक्किद किया था। मारूफ मुसन्निफ प्रीतपाल सिंह बेताब ने अदब के मैदान में अपने तजुर्बात शेयर किए। दीगर मुकर्रीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मुख्तलिफ ज़बानों के शायरों और स्कॉलर्स ने इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया।
जो है कोविड केयर से तक जो है एकेडमी बिल्कुल उसमें बहुत कम प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन कोविड के बाद बहुत जो है प्रोग्राम जो आई और उसमें थोड़ा सा सूरत आई है। आज का प्रोग्राम जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत ही रिनाउंड शायर और आथर और अदीब के हवाले से जो है वो मुनक़्क़द किया गया है, जिनका नाम प्रितपाल सिंह बेताब साहब है। वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उर्दू के बड़े ज़बरदस्त और आला पाए के शायर और अदीब हैं। उनको लेकर उनकी ज़िंदगी का जो तख्लीकी सफ़र है उसको लेकर एकेडमी ने एक प्रोग्राम जो है वो उसका इनेकाद किया है। और जो ख़ास तौर से हमारे जो स्कॉलर्स हैं पीएचडी के और स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के, उनके बारे में मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ हासिल करें, कुछ बात करें अदब की, और मेरा भी उनसे कुछ आमना सामना हो। इसमें जम्मू कश्मीर की जो नुमाइंदगी है संजीदा शेरी हवालों से, क्रिएटिव जो जेन्यून एक स्टफ़ होता है उस हवाले से ग़ालिबन मुझे नहीं लगता बेताब साहब से बेहतर किसी ने नुमाइंदगी की। तो ये हमारी खुशबख्ती है कि एकेडमी ने कोविड के बाद दोबारा इन चीज़ों को रिवाइव करना शुरू किया, मीट द ऑथर सिलसिला शुरू किया। सोसाइटी से, सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो सवालात और जवाबात का सिलसिला इस वक्त जारी किए हुए हैं और जिन्हें मौका मिल रहा है प्रितपाल सिंह बेताब जी को समझने का और उनके साथ बात करने का। उड़ीसा रेलवे हादसे के बाद जम्मू तवी रेलवे प्रोजेक्ट के हुकाम ने मजीद हिफाजती इक़दाम किए हैं। इस बात का इंकशाफ डायरेक्टर रेलवे स्टेशन जम्मू प्रतीक श्रीवास्तव ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रेलवे ने हादसा से बचने के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे अपने इंस्पेक्शंस को तेज़ कर दिया है। हमारे साथ हैं स्टेशन डायरेक्टर जम्मू तवी प्रतीक श्रीवास्तव जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे को लेके जम्मू में क्या मेजर्स उठाए गए हैं सेफ्टी के। प्रतीक जी, आप हमें ज़रा बताइए कि हाल ही में जो एक्सीडेंट बाहर हुआ उसमें काफ़ी अमवात हुई, तो इसको लेके अब हम यहाँ पे क्या तैयारियाँ हैं, हिफाजती इक़दाम कैसे हैं? उड़ीसा में जो भी एक्सीडेंट हुआ इट वाज हाईली अनफॉर्चुनेट, और उसके जो भी कारण होंगे वो तो खैर जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हमें पता चलेगी। लेकिन पूरे नेशनल लेवल पे, रेलवे बोर्ड लेवल पे, हेडक्वार्टर लेवल पे, मंडल लेवल पे और फील्ड लेवल पे रेलवे ने अपने इंस्पेक्शंस, अपना चेक करने का तौर तरीका अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि फील्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। पहले भी जाते थे, अब थोड़ा और ज़्यादा निकलेंगे हम लोग, और फील्ड लेवल स्टाफ से इंटरेक्शन भी करना है हम लोग को कि उनको किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। बाकी रेलवे ऑपरेशन को लेके कोई भी शॉर्टकट ना लिया जाए। रेलवे का बहुत सेट तौर तरीका है काम करने का, जिससे मैक्सिमम ट्रेन सेफ्टी इंश्योर होती है। उस रिटन तौर तरीके को पूरी तरीके से फॉलो किया जाए ग्राउंड लेवल पे हमारे सुपरवाइजरी स्टाफ के द्वारा या सिग्नल मेंटेनर के द्वारा, यही चीज़ें इंश्योर करनी है। इसीलिए अब रेलवे बोर्ड और हेडक्वार्टर की तरफ से भी सेफ्टी ड्राइव्स भी निकाली जाएंगी, जो कि मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हर एक स्टेशन बहुत ही गहनता से चेक किया जाएगा। उस पे वहाँ पे होने वाला काम चेक किया जाएगा, वहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं वो चेक किए जाएंगे कि सब कुछ कि ट्रेन ऑपरेशन में मैक्सिमम सेफ्टी रखी जा सके। जो हमारा ये ट्रैक है यहाँ जम्मू से या बाकी इलाकों में जाता है, यहाँ से रेलवे ट्रैक, उसकी मज़ीद जो तोसी करनी है या उसकी सेफ्टी के मेजर्स, कोई अमला तो होगा इसमें जो उसके लिए तैयार होगा 24 घंटे उसकी रखवाली के लिए या मुआयना करने के लिए कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे हादसा पेश आए? देखिए, पूरे भारतीय रेल का एक मीटर ट्रैक वो किसी न किसी ट्रैकमैन या किसी न किसी पेट्रोलमैन के अंडर में होता है, उसकी सख्त निगरानी में होता है, और उनका पूरा शेड्यूल बना हुआ है कि वो पूरे ट्रैक को चलेंगे और चेक करेंगे। कोई भी वहाँ पे मेंटेनेंस इशू हो या फिर सैबोटाज इशू हो, कोई पार्ट चोरी हो गया हो, कुछ भी हो, उसकी तुरंत उन्हें जानकारी कंट्रोल को देनी है, अपने आला अधिकारियों को देनी है। तो इस तरीके से रेलवे में सिस्टम बहुत सेट है कि ट्रैक के साथ छेड़छाड़ कभी भी इट डजंट गो अननोटिस्ड और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजेंद्र तिको, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।